क्वेश्चन से। नंबर है 32। ठीक है, क्वेश्चन 32। द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फ्रॉम 0 to v 32 and then remain constant for a time interval पेज नंबर। and finally decrease to 0 at a constant beta. If x is the total distance traveled by the particle, then prove that t equal to x upon v, x upon 2, v by 2, 1 by alpha plus 1 by beta. सर एक्सक्यूज मी क्वेश्चन सर, 32 आप मिल गया बेटा सबको? आपके साथ तेजस्वी क्या कह रहे हो बेटा? Question 32. Right. This is a VT graph. It accelerates, then moves uniformly, then it arcs. Alpha acceleration, v velocity, beta retardation. This is time t1, this is time t2, this is time t3. चेक करो, डायग्राम चेक करो सिर्फ। हमें प्रूव करना टोटल टाइम t is this much. Got it? यस सर। नाम दे दें A B C D E F। क्लियर ना? पहला पार्ट, स्लोप ऑफ VT ग्राफ will give acceleration, यस or नो? तो अल्फा क्या बना? v अपॉन t1। तो t1 क्या बना? v बाय अल्फा। तो हमें क्या करना है? t1 प्लस t2 प्लस t3 निकालना है। यहां पे स्लोप ऑफ VT ग्राफ will give एक्सलेशन। तो बीटा क्या बना? v बाय t3, t3 इज v बाय बीटा। तो t1 प्लस t3 तो आ गया मेरे पास। अब फाइल किसके लिए रहेगी? t2 के लिए। चेक करो। यस सर। अब हमें t2 के लिए निकालना है। गुनाश, काशवी, यस सर। पता लगा क्या कर रहे हैं बेटा? यस सर। हमें अब क्या निकालना है? टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3। अब t2 निकालना रहेगा। हमें टोटल डिस्टेंस x गिवन है। जैस्मिन ठीक है? यस सर। हमें टोटल डिस्टेंस कितना है? x। और एरिया या बराबर कर दो, नीचे से पार्ट चेक करो। t1 और t2 निकल गया। सर प्लीज वेट। करो करो जल्दी, नोट डाउन करो बेटा। नोट डाउन करना। सर डन। अब नाउ वी नीड टू सॉल्व फॉर t2। एरिया अंडर VT graph will give us distance. Now, distance, it is area of trapezium ठीक है। It is half sum of parallel sides AD plus BC into BF,
हाफ एडी को ऐसे लिख दूं T1 प्लस T2 प्लस T3 इंटू BF इट इज V। चेक करो। तो ये पूरे का निकालना है? हाँ जी ये पूरे का निकालना है? नहीं, देखिए फुल जरा। T1 T2 T3 का मिला के। It is AD is T1 plus T2 plus T3 plus BC into BF is V. It is half T1 plus T2 plus T3। तो BC भी T2 के बराबर है into V। चेक करो बेटा। AD को क्या लिखा T1 प्लस T2 प्लस T3 पूरा AD आ गया। BC T2 के बराबर है T2। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2x by V इट इज T1 प्लस 2 टाइम्स T2 प्लस T3। T1 और T3 उठा के इधर ले आता हूँ। ये T1 और T3 मैं सॉल्व कर चुका हूँ है ना। 2x by V माइनस T1 माइनस T3 इज 2 टाइम्स T2। T2 2 नीचे लेके आओ 2x by 2V माइनस T1 by 2 माइनस T3 by 2 इट इज T2। ये 2 और 2 कटे तो मेरे पास T2 की वैल्यू आ गई। चेक करो। कोई डाउट है तो पूछो फिर से। सर ये आंसर है फिर यहाँ पे आगे हाँ तेजस्वी क्या कह रहे आंसर है हैं? ना? ये आंसर है ना सर ये? नहीं आंसर नहीं है, अभी T2 निकला है। अब मेरे को T1 प्लस T2 प्लस T3 करना है। बोर्ड क्लीन कर दूं? सर 1 मिनट सर। हेलो सर। सर थर्ड लाइन में x इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में T1 प्लस T2 प्लस T3 के बाद क्या लिखा है? प्लस T2। प्लस T2। टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3। T1 T2 की चेक कर मेरा बच्चे x by V माइनस T1 by 2 माइनस T3 by 2 प्लस T3। अब ये प्लस है ये माइनस है तो क्या बनेगा T1 by 2 ठीक है प्लस x by V प्लस T3 by 2। इधर चेक करो x by V प्लस 1 by 2 T1 प्लस T3 ठीक है। हाँ।
इट इज x by v प्लस 1/2। t1 की वैल्यू क्या थी? v अपॉन अल्फा और t3 की वैल्यू v अपॉन बीटा। तो यहां से v कॉमन ले लो, क्या बना? x by v प्लस v/2 1 upon alpha plus 1 upon beta. बीटा। ये हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन करता था। ये T1 और T2 की वैल्यू साथ में निकाली है। हाँ T1 और T2 की वैल्यू साथ में निकाली है। हाँ, जहाँ पे t1 माइनस t1 तो फिर T3। माइनस t3/2 था, यस सर। तो यहाँ पे क्या प्लस t1 माइनस t माइनस हाफ। 1 माइनस हाफ क्या होता है? प्लस हाफ। तो प्लस t1/2 आ गया, माइनस हाफ प्लस हाफ, सॉरी माइनस हाफ प्लस 1, इट इज प्लस हाफ। तो बाद में हमने वैल्यू t1 और t3 की वैल्यू बाद में डाल दी। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 37 बोर्ड क्लीन कर दो बेटा, ये चेक करो। We need to calculate this t1 plus t2 plus t3 total time. इसी पार्ट में। यस। The speed time graph for a particle moving along a fixed direction as shown. Calculate the distance traveled by the particle between 0 to 10 seconds and 2 to 6 seconds. ठीक है, and the average velocity in the same. सबसे पहला पार्ट A पार्ट, now 0 to 37। ये आ गया 5 0 10, velocity कितनी है? 12। now first part, what 0 to 10, area is the distance half into base into height। base is at 10 into height कितनी है? 12, it is 60। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा। ठीक है 60 मीटर। एवरेज हाँ ठीक है। एवरेज स्पीड इट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 60, टोटल टाइम 10, इट इज 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो इजी था ना, सेकंड पार्ट पर थोड़ा ध्यान देना हमने। बोर्ड क्लियर कर दूं? नो सर वेट। Yes, sir. जरा थोड़ा सा रख सर। करो। जैस्मीन, परी, Yes, sir. उतार लिए बेटे। अभी नहीं सर, मेरा होने वाला बस।
सेकंड पार्ट फ्रॉम 2 to 6. जब सेकंड पार्ट करें फॉर 2 to 6, ये ऐसे बनेगा 2 5 और ये 6. ये वेलोसिटी तुम्हें 12 गिवन है, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी नहीं पता, चेक कर. अब याद कर, हमें पता है स्लोप ऑफ VT ग्राफ विल गिव एक्सेलरेशन. VT ग्राफ की स्लोप Yes, से sir. क्या मिलता है हमें? एक्सेलरेशन मिलती है. ठीक है हर्ष? एक्सेलरेशन. Yes, sir. ठीक है मेरे बच्चे. तो एक्सेलरेशन क्या बनी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर कितना है? 12. बेस कितना है? 5. इट इज 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यस सर. 2.4. अब ये 0 है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या आएगी? वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड्स. तो v का फॉर्मूला क्या बना? u प्लस 80, 0 प्लस 2.4 इंटू 2. इट इज 4.8 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आ गई? 4.8 मीटर पर सेकेंड. चेक करो. अब सिमिलरली यहाँ पर रिटार्डेशन कितनी है सेकंड पार्ट में? रिटार्डेशन माइनस 12. 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विद ए नेगेटिव साइन. वेलोसिटी आफ्टर ना 5 से 6 जा रहे हो तो 1 सेकंड हुआ. वेलोसिटी सर ये रिटार्डेशन कैसे आई? u माइनस 80. अब ध्यान से देख बेटे, पहले आप एक्सेट करो फिर रिटार्ड कर रहे हो. तो अब इनिशियल वेलोसिटी क्या डालेंगे? 12. ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी क्या डालेंगे? 12. इट इज 12 माइनस 2.4 इंटू 1. इट इज 9.6 मीटर पर सेकेंड. तो ये पार्ट क्या आ गया? 9.6. क्लियर? अब हमें क्या ढूंढना है? ये एरिया ढूंढना है. ना 2 ट्रेपीजियम बनेंगे. चेक करो यहां तक. किसी को डाउट हो तो? Sir. किसी को डाउट है बेटा? हमने ये वाला सर मैं पूछ रहा था रिटार्डेशन कैसे आई? हाँ, रिटार्डेशन 2.4 कैसे आई? यहाँ पे देख, फाइनल वेलोसिटी 0, जा रही है. इनिशियल वेलोसिटी 12. तो 0 माइनस 12 यस क्या है? सर. 0 माइनस 12 माइनस 12 डिवाइड बाय टाइम टेकन 5. तो माइनस 2.4 हुआ. 5. ओके. क्योंकि रिटार्डेशन है तो नेगेटिव डालेंगे. ओके सर. और नीचे वाला पार्ट कर दो, चेक करो. यस सर. Yes. यस सर मेरा हो गया. गुणाक्ष, आदित्य, Yes, sir. आर्यन, Yes, sir. सूरज. अब हमें डिस्टेंस ढूंढना है. डिस्टेंस ढूंढने के लिए क्या करेंगे? एरिया. अब जो रेड वाला शेडेड है सिर्फ उसका एरिया निकालेंगे.
तो x1 प्लस x2 हाफ इसका बेस 1 4.8 इसका बेस 2 12 इंटू हाइट 3 इसका बेस 1 12 प्लस हाइट 9.6 इंटू 1 ठीक है 4.8 प्लस 12 16.8 डिवाइड बाय 2 इंटू 3 प्लस 1 बाय 2 12 प्लस 9.6 21.6 it is 8.4 into 3 plus 10.8 25.2 plus 10.8 36 meters. Average speed टोटल डिस्टेंस 36 टाइम टेकन 2 से लेके 6 तक का 4 9 मीटर पर सेकेंड
Noted बेटे? Yes, sir. Now, next question. The velocity versus time graph for two cyclists A and B. ठीक है, ध्यान से करने वाले क्वेश्चन है बेटा ये. 38. सर क्वेश्चन नंबर बता दो. बेटा what is this formula for average speed? Total distance traveled divided by total time taken. Now, 38. If we use the formula for Vt, the A starts here and the B starts here. This is A, this is B. ठीक है, दिस इज 0, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. चेक करो बेटा, 0 3 4 हो गया. स्लोप ऑफ Vt A B C O. Slope of Vt will give acceleration. So acceleration of A perpendicular upon base AB by 4. Acceleration of B AB by 1. यहाँ से क्या निकला? तो acceleration of B is 4 times acceleration of A. Yes or no? तो B की स्लोप ज्यादा है. बी की Yes, बी sir. वाले स्लोप. It is perpendicular upon base A के लिए, perpendicular upon base C के लिए. Base कितना है? 1 BC. If I write it in a complete manner, if we talk about acceleration of A, it is AB by BO. It is AB by 4. Either AB by BC. It is AB by 1. It implies that acceleration of B is 4 times acceleration of A. So B is faster than A. यस. Done. अब ये रेस लगा रहे हैं, डिस्टेंस सेम है, टाइम सेम नहीं है. ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम था. ओके. यहाँ पे लिखो, as the starting point is same, therefore when the cyclists meet, the distance traveled, when the cyclists meet, the distance traveled by both the cyclists should be same. Distance traveled by both the cyclists should be same. But the time taken by B is 3 minutes lesser. Time taken by B is 3 minutes lesser than the time taken by A. Now, XA UT plus half AT square, XB U
t minus 3 plus half into 4a into t minus 3 का स्क्वायर चेक करो ut plus half a t square u t minus 3 plus half एक्सेशन 4a ये टाइम कितना है t minus 3 का स्क्वायर तो ये दोनों पार्ट जीरो हो जाएंगे क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है एज एन इनिशियल वेलोसिटी जीरो as an initial velocity zero this so xa is equal to xb distance traveled by both the cyclists is same पर क्लियर बेटे तो मेरे पास कितना है हाफ ए टी स्क्वायर हाफ इंटू 4a t माइनस 3 का स्क्वायर 1/2 कटा a के साथ a कटा t स्क्वायर इट इज 4 t माइनस 3 का स्क्वायर एक स्क्वायर रूट क्या देगा t 2 t माइनस t 2t minus 6 so t comes to be 6 minutes the t comes to be 6 minutes 6 minutes. कर दो बोर्ड क्लियर बेटा Yes, sir. तीन क्वेश्चन किए तीनों क्लियर हुए तीनों डिफिकल्ट थे Yes, sir. तेजस्वी क्लियर हुआ बेटा Yes, sir. आदित्य Yes, sir. Yes, sir. जैस्मीन काशवी परी Yes, sir. Yes, sir. सूरज बेटे Yes, sir. अब हम सिंपल इक्वेशंस ऑफ मोशन के क्वेश्चंस करने लगे हैं ठीक है इक्वेशन ऑफ मोशन तो फर्स्ट इक्वेशन थी v ग्रेविटी वाले सारे हो गए सर सेकंड ut plus half a t square third v square minus square is 2s और fourth s nth u plus a by 2 2n minus 1 याद है ना चार इक्वेशंस की थी फर्स्ट सेकंड थर्ड और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन nth सेकंड तो फटाफट क्वेश्चंस करें 67 A car has an initial velocity 72 km per hour. U कितना दे दिया? It comes to be 20 meter per second. Acceleration 2 meter per second square. Calculate final velocity v after 3 seconds. तो first equation लग जाएगी v equal to u plus 18 20 plus 2 into 3 is 26 meter per second. और डिस्टेंस पूछ रहा है s is ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ठीक है u 20 into 3 plus 1/2 into 2 into 3 का स्क्वायर 60 plus 9 69 मीटर्स फटाफट करें बेटा ज्वाइन कर लेना फिर से प्लीज after 2 minutes it will take 2 minutes to save the recording so join after 2 minutes अभी तो 7 मिनट की क्लास बची है इस वाले जूम सेशन में जैसे क्या कह रहे हो ऊंचा बोलो आई वाज सेइंग 7 मिनट्स की क्लास अभी बची है इस वाले जूम सेशन हाँ में ये भाई ये बंद हो जाएगी फिर 2 मिनट्स बाद ज्वाइन कर लेना